नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर रीवा से है, जहां विंध्य की धरती ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। रीवा की होनहार बेटी आयुषी वर्मा ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर न सिर्फ रीवा बल्कि पूरे विंध्याचल का नाम रोशन किया। आयुषी ने प्रतिष्ठित CDS में ऑल इंडिया रैंक 24 और टेक्निकल शाखा में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। आयुषी की प्रारंभिक शिक्षा रीवा के एक निजी कॉन्वेंट स्कूल से हुई, जहां उनके पिता शिक्षक हैं। बचपन से अनुशासन और मेहनत की आदत रखने वाली आयुषी ने 12वीं कक्षा में ही सेना में जाने का संकल्प लिया और उसी लक्ष्य के साथ तैयारी की। उन्होंने अपनी प्रेरणा अवनी चतुर्वेदी को माना, जो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट और विंध्य की बेटी हैं। परिवार ने हर कदम पर उनका समर्थन किया, विशेषकर बड़े भाई जिन्होंने मेडिकल कारणों से सेना में प्रवेश नहीं लिया, परंतु आयुषी को पूरी ताकत से प्रोत्साहित किया। आयुषी मानती हैं कि स्पष्ट लक्ष्य और ईमानदारी मेहनत से कोई मंजिल दूर नहीं होती। उनकी सफलता से रीवा और विंध्य में खुशी की लहर है, जहां परिवार, शिक्षक और समाज ने बधाई दे रहे हैं। आयुषी वर्मा ने साबित कर दिया है कि बेटियां हर क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और उनके जज्बे से आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होंगी। CDS का एग्जाम आपने सफलतापूर्वक पास किया है, कैसे तैयारी आपने किया और किससे आपको प्रेरणा मिली? CDS के लिए तो मैंने बेसिक बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, जो कि NCERT की होती है। इनिशियली वैसे स्टार्ट किया और प्लस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी लगाए और मेरा भाई था गाइडेंस देने के लिए। और यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने वो सारे सोर्सेस का यूटिलाइजेशन किया। यूट्यूब हो गया, इवन आपको बहुत सारी जनरल नॉलेज बहुत सारी साइट्स पे मिल जाएंगे, तो वो सारे सोर्सेस का मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया और वो मेरे लिए काफ़ी वर्क करी। एक लड़की हैं आप, लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आपने सेना ही क्यों चुना? सेना चुनने का मेन रीज़न ये था कि जब मैंने जाना आर्म फोर्सेस के बारे में, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में, और देखा कि वो लोग कैसे वर्क प्लेस में, कैसे इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान जो कोई भी काम करता है वो एनी हाउ कैसे ना कैसे अपनी कंट्री को सर्व करता है। बट टू सर्व माई कंट्री विद द पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एन आर्म फोर्सेस ऑफिसर विल होल्ड, और उस अकाउंटेबिलिटी के साथ जो ट्रस्ट लोग करते हैं आर्म फोर्सेस पे, वो बहुत डिफरेंट होता है। वो ट्रस्ट, वो अकाउंटेबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे वो सारी चीज़ें लेके और फिर अपने कंट्री को सर्व करना था। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से है? इनिशियली मैंने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक अपनी एजुकेशन करी। उसके बाद फिर मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी DAVV इंदौर से अपना इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग में। ये CDS के एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या कठिनाइयाँ रही और कैसे तैयारियाँ की? मैं यही बोलूँगी कि इनिशियली ऐसा होता है कि आपको गाइडेंस की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है। UPSC लेता है तो ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट होगा। तो इनिशियली आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। वो मुझे कुछ लोगों से मिल गई, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा भाई था, प्लस एक्स्ट्रा आपको PYQ लगाने होते हैं ताकि आपको समझ में आए एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। तो वो PYQs मैंने देखे, एग्ज़ाम का पैटर्न समझा, मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मेरे वीक सब्जेक्ट्स कौन से, और मैंने उन पे स्पेशली फोकस किया। जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे, और धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी सारे मॉक्स दिए और उसमें फिर मैं एक्सेल हो गई। माता पिता का कैसा सपोर्ट रहा और पिता क्या करते हैं? काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे मम्मी पापा का, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसा बोलूँगी कि ये जो प्रोफेशन मैंने चूज़ किया है वो काफ़ी अलग है। यूजुअली सारे पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे IAS IPS बने या फिर कुछ ऐसा बने, और मेरा प्रोफेशन हमेशा से अलग रहा है। बट मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को जानते थे, उनको नॉलेज थी कि एक्चुअली ये प्रोफेशन होता क्या है, कितना प्राउड मोमेंट होगा जब मेरी बच्ची इस प्रोफेशन में वर्क करेगी। तो उनका बहुत सपोर्ट था। मेरे पापा एक्चुअली एक कराटे टीचर हैं और एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं स्कूल में। सो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और उनकी वजह से मैंने वो सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ ट्राई करी जो मुझे बचपन में बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और उसके कारण मेरी पर्सनालिटी और वो सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स आए जो आर्मी में एज अ रिक्वायरमेंट होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान पहली बार आपको कब लगा कि आपको सेना ज्वाइन करना चाहिए और आपका रोल मॉडल कौन है सेना?
इनिशियली इट वाज लाइक 2016 जब मैंने जाना कि स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जो हैं, जो हमारे रीवा डिस्ट्रिक्ट की हैं, वो पहली फाइटर पायलट बनी और वो मेरी रोल मॉडल थी, क्योंकि सीइंग हर कि वो ऐसी जगह पे गई हैं, ऐसी जगह पहुंची हैं जो बहुत ही डिफरेंट है बाकी सारे प्रोफेशन से। उनको देख के मैंने ऐसी जिज्ञासा आई मुझे अंदर से कि मैं जानूँ आर्म फोर्सेस क्या होता है, एयरफोर्स क्या होता है, वहाँ पे पोजीशंस क्या होती हैं। प्लस मैंने फिर अपने कुछ बुक्स में भी पढ़ा कि कैंटोनमेंट एरिया क्या होता है। वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि हाउ कम अ कैंटोनमेंट एरिया इज एडमिनिस्ट्रेड बाय देमसेल्फ, दे ओनली एडमिनिस्टर इट, कोई बाहर से आके उनको एडमिनिस्टर नहीं करता। तो इतना ट्रस्ट पूरे इंडिया का एक फोर्स में हो सकता है, वो है आर्म फोर्सेस। तो ऐसे करके मुझे मोटिवेशन मिला ज्वाइन करने का। कौन सा स्थान रहा है आपका सीडीएस में? मेरी सीडीएस में AIR 24 आई है। अब रीवा की पहली महिला लेफ्टिनेंट बन चुकी हैं। आने वाले भविष्य के लेफ्टिनेंट को क्या संदेश देना चाहेंगी? आपके जैसे और लड़कियां जो हैं आपको अब रोल मॉडल मानेंगी, तो उनके लिए क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जो भी इंटरेस्ट है आपके, उन पे वर्क करें और सारी चीज़ों में, सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लें, क्योंकि दिन का इतना बड़ा हिस्सा होता है जो हम खाली छोड़ देते हैं या फिर टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपका जो भी इंटरेस्ट है, जैसा भी इंटरेस्ट है, उस पर आप पूरा वर्क करें, अपना पूरा 100% दें। और लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग। बस सीखते रहो, समझते रहो, बस रुको मत कहीं पे भी। हुआ है जी, देश की रक्षा के लिए भर्ती हो रही है उसमें, तो कैसा महसूस आपको लग रहा है और क्या कहेंगे आप? मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये हमारी मतलब सपने साकार हो गए हमारे। हमने 2 बच्चे थे हमारे, दोनों बच्चों में यही सपना देखा था, बेटे में भी बेटी में। लेकिन बेटा भी वहाँ तक पहुँचा, कुछ कारण से वो नहीं हो पाया, लेकिन हमारी बेटी ये आर्मी में सेलेक्ट हुई लेफ्टिनेंट पद के लिए। बहुत ही खुशी हुई और इसलिए सब नहीं मिल पाती। मैं तो बेटी को कितना आशीर्वाद दूँ। और आप स्पोर्ट टीचर रहे हैं, जैसा कि बच्ची ने बताया कि आप प्रेरणा भी उनके लिए रहे, तो अब चूँकि बच्ची का चयन हो गया है, तो क्या कहेंगे आप? बस अपने जो उसकी इच्छाएं थी वो पूरी हो गई, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे, समर्पित रहे अपने कार्य क्षेत्र में और वो मुकाम हासिल करे जो उसका दिल कहे कि मतलब नमस्कार, मैं ज्योति सिंह वार्ड 12 से पार्षद हूँ। ये हमारे वार्ड के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे वार्ड से आयुषी वर्मा जी का लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन हुआ है और हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे वार्ड से और रीवा शहर के लिए गौरव की बात है कि इनका सिलेक्शन हुआ है। इनको मैं बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद जी। मैं अपनी बेटी के लिए 2 शब्द बोलना चाह रही हूँ जो गीत द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगी रोशन, मेरा नाम करेगी रोशन, जग में मेरी राज दुलारी, मेरा नाम करेगी रोशन, जग में मेरी राज दुलारी। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो आयुषी वर्मा की इस उपलब्धि ने विंध्य की बेटियों के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान दी है, जो ये संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से कोई भी सपना साकार हो सकता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।